गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां मैं आपका बायोमेंटर पढ़ा रहा था क्या मोनेरा के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था क्या मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या है, मोनेरा क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में ही देख लिया था। जो प्रीवियस क्लासेस में क्या था कि रिप्रोडक्शन इन मोनेरा हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो असेक्सुअल टाइप है वो हमने पढ़ लिया था। असेक्सुअल में कौन कौन से मोड होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं फीजन, और हमने पढ़ा था मेनली किसके बारे में, तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे आज के सेशन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, तो हम लोग देख रहे थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मोनेरा में वो कैसा हो रहा है, वो फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसा? फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, या हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, 10 में भी देखा है, 7 में भी देखा है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ दो गेमिट का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, तो गेमिट का फॉर्मेशन होता है, गेमिट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारे स्टेप्स, मतलब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी में सी a many sequential events being occur। बहुत सारे जो sequential events है इसमें होते हैं, ठीक है। गेमिटोजेनेसिस होगा, गेमिट का फॉर्मेशन को बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। तो उसके बाद क्या होगा, गेमिट जो होंगे फ्यूजन करेंगे, आइदर प्लांट हो एनिमल होगा, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, प्लासेंटा बनेगा। फिर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे आएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ फॉल्स का हमने बात इसलिए किया कि जो मोनेरा है या बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक है, उसमें क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो गेमिट फॉर्मेशन हो रहा है, ना गेमिट का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ केवल क्या हो रहा है कि जो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में बस जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यही देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ठीक है। हमने क्या बोला, इसमें होता है स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बोलते हैं स्यूडो, क्योंकि नो गेमिट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन और नो एनी इवेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है बच्चों। ना तो गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना गेमिट का फ्यूजन हो रहा है, और ना ही और कोई इवेंट्स हो रहा है, ठीक है। इसका टाइप है। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ओनली ट्रांसफर ऑफ गेमिट, सॉरी, genome from
बैक्टीरियम टू अनदर। क्या हो रहा है, केवल ट्रांसफर हो रहा है किसका, तो एक जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, जीनोम का, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे बच्चों टाइप। इसका हम लोग क्या देखेंगे, टाइप। कौन कौन सा टाइप है, कौन कौन सा टाइप है, तो देख रहे हैं इसमें जो टाइप है वो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, तो हमारे पास में तीन तरह के क्या है, तो हमारे पास में तीन टाइप के मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है और क्या है, ट्रांसडक्शन है। हम लोग चौथा भी देखेंगे क्या है, तो सेक्सडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे चौथा, ईपी। इसमें क्या होगा, ईपीजोम का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा, जो ईपीजोम से वो इन्वॉल्व है। तो ना बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या हुआ, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, कॉन्जुगेशन है और क्या सेडक्शन है, इन सभी का कलेक्शन है हमारे पास में कि चार तरह के हो गए। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, चार तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, किस में, तो मोनेरा में। नाउ हम लोग अगला जो देखेंगे वो क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों में हो क्या रहा है, अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसडक्शन में या कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, इसको एक समराइज के फॉर्म में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास में एक बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम में ये जीरोम्स, ठीक है, क्या होगा ना, दूसरे बैक्टीरियम में किसी भी मीडियम के थ्रू ये जो डीएनए है वो ट्रैवल करके कहाँ आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या है, तो अब अगला हमारा क्या है, तो कॉन्जुगेशन। क्या है, कॉन्जुगेशन। ये कैसे होगा, तो ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ से एक ब्रिज बनेगा, कॉन्जुगेटेड ब्रिज बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड ब्रिज बोलेंगे। यहाँ हमारा क्या है, जीनोम है, तो यही जीनोम क्या होगा ना, इस ब्रिज के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोला, इसको हम लोग क्या बोला, क्या, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोला, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीसरा तीसरा हमारे पास में क्या है, तो ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, वायरस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, वायरस वेक्टर। यहाँ क्या आ रहा है, वायरस के थ्रू, मतलब एक बैक्टीरियम है, उसमें क्या हुआ, बाहर से कोई वायरस लेकर आ रहे हैं, वो जीनोमिक चेंज के बाद, और उसको वो इंजेक्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसको जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत बच्चों ना। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में,
तो अब अगला देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन को। देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हमने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी मीडियम के थ्रू ये क्या है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे। नो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया गया था किसके थ्रू? दिया गया था ग्रिफिथ के थ्रू। किसके थ्रू हमने दिया था? ग्रिफिथ के थ्रू। ठीक है बच्चों। ना, ग्रिफिथ ने आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 12 में पढ़ना है और यहाँ भी आपको पढ़ना है। देखते हैं उन्होंने क्या किया था इसमें। उन्होंने 2 स्ट्रेन का बैक्टीरिया उठाया था। कितने स्ट्रेन का? 2। पहले उसका पूरा का हिस्ट्री जान लेते हैं कि ग्रिफिथ क्या थे, क्या किया था, कब किया था वो है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Transforming principle given by F. Griffith। कौन इसको दिया था? F. ग्रिफिथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तो जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया कि 1928 में, कब? 1928 में 2 स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया। कितने स्ट्रेन वाला? 2 स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया। अब उन 2 स्ट्रेन में क्या था? 2 स्ट्रेन में क्या था? एक था आर स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन और एक क्या था? एस स्ट्रेन। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास में आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, कौन वाला? जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली लैंग्वेज में बोल लो कि रफ। और ये क्या था? स्मूथ। ठीक है, एक क्या है? रफ और एक है स्मूथ। ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है? तो ये रफ इसलिए ना, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा म्यूकस लेयर पाया गया। क्या पाया गया? एक्स्ट्रा म्यूकस लेयर पाया गया है जो कि ब्रेक नहीं हो रहा है। कि क्या करता है? बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? बैक्टीरिया को रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो किसके रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है? बैक्टीरिया को जो रेजिस्टिविटी है वो प्रोवाइड करवा रहा है ताकि कोई भी एंटीबायोटिक जाए तो वो उससे को ब्रेक ना कर पाए। और ये क्या हो गया? इसके पास में रफ है, कोई स्मूथ, कोई म्यूकस नहीं है, तो वो ब्रेक नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो जो आर स्ट्रेन हो गया कैसा हो गया? नॉन वायरुलेंट। कैसा हो गया? नॉन वायरुलेंट। और ये वायरुलेंट। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं जो आर स्ट्रेन है जो रफ है और जो एस स्ट्रेन है जो क्या है? स्मूथ है। रफ क्यों है? तो क्योंकि उसके ऊपर कोई भी म्यूकस लेयर नहीं पाया गया और वो क्या है? नॉन वायरुलेंट है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक हो सकता है। और एक क्या है हमारा? तो एस स्ट्रेन, उसके ऊपर म्यूकस पाया गया है तो क्या है? वायरुलेंट है। वो क्या हमारा? वायरुलेंट है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने क्या किया ना, तो सबसे पहला किसको रखा? सबसे पहला इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन को, इंजेक्ट किया किसमें? रैट में। किसमें किया? रैट में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट था उसमें रैट ही था या माइस बोलो। ठीक है, रैट था। अब वो रैट क्या होगा कि आर स्ट्रेन है ना, तो आर स्ट्रेन कैसा है? नॉन वायलेंट है, तो ये क्या रहेगा? अलाइव। अब जैसे ही आएगा क्या? एस स्ट्रेन, इसको हमने इंजेक्ट किया रैट या माइस में, क्या हो गया? डेड हो गया। क्या हो गया?
डेड हो गया। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो कंडीशन 1 हुआ, ये कंडीशन 2 हुआ। कंडीशन 3 में क्या किया ना, कंडीशन 3 में इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट था, इसको क्या किया, हीट किल, उसको गर्म करके उसको किल कर दिया। और उसके बाद जो बचा जिन्होंने उसको किस में डाल दिया, रैट में। और ये क्या हो गया, रैट मर गया, रैट क्या होगा, डाई कर गया। अब उसके बाद क्या आता है कि जो एस स्ट्रेन है, वो जो हीट किल एस स्ट्रेन, फोर्थ, इसको मिलाया किसके साथ में, उसके बाद डाला रैट में, रैट मर गया। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं कि जो एस स्ट्रेन वाला था, जो हीट किल कर किया हुआ था, उसको हमने किस में मिला दिया, आर स्ट्रेन वाले में मिला दिया। किस में मिला दिया, आर स्ट्रेन। अब जो रैट होगा ना, और रैट और उसके साथ में क्या आ जाएगा, तो हमने क्या बोला कि रैट और वो डेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रैट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि हमने देख लिया ये। अब आते हैं हम लोग कि जो ग्रिफिथ साहब थे, उन्होंने क्या क्या बायोलॉजिकल टर्म्स को दिया। तो हमने बता दिया एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने दिया तो हमने तो देख लिया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ, तो नेक्स्ट आते हैं तो कॉन्जुगेशन पे। किस पे आते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, तो जो कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब होते क्या है, तो हमने वेरी स्लाइड में ही हमने देखा था ये क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब है। इसको जरा सा देखें।